हाय गाइस, यू आर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज भी मैं लाइव वीडियो बना रहा हूं। लाइव से मुराद ये कि मैं हमेशा वॉइस ओवर बाद में करता हूं वीडियो के ऊपर, बट अभी वीडियो भी चल रही है और आपकी भाई की वॉइस ओवर भी चल रहा है साथ साथ। ठीक है। अच्छा, इस पेयर की आज न्यू स्टोरी ये है कि ये सामने आप देख रहे हैं फीमेल है क्रीम की, और वो है मेल। अब इसका फीमेल का आप देख रहे हैं चोंच के साइडों से पर गंदे हो रहे हैं, इसके मुंह गंदा हो रहा है। तो ये निशानी है कि ये इस वक्त बच्चों को फीड करवा रही है, यानी कि आज के दिनों में ये बच्चों को खिला रही है। तो इसीलिए इसका मुंह जो है वो गंदा हो रहा है। आप देख रहे हो कि मेरा पिंजरा बहुत गंदा हो रहा है क्योंकि साइड पे प्लास्टिक लगे हुए हैं, ये देखें। ठीक है, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाता। ये सारा प्लास्टिक लगा हुआ है सब आगे तक। ठीक है, ये यहाँ से काटे होते हैं मैंने ये ऊपर करके दिखाने के लिए, तो इसलिए काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बना रहा था, बट अब इंशाल्लाह बनाऊंगा। इन्होंने बच्चे दिए, मैं बच्चे भी दिखा देता हूँ आपको, और बच्चों का एक नया केस था वो भी बता देता हूँ। इनका बेसिकली ये बॉक्स लगा हुआ है। ठीक है, अब इस बॉक्स की आप हालत देखें कि ये इतना गंदा, अभी आज तो फिर कुछ खुश्क हो गया ये, कल ये इतना गीला हो गया था कि बच्चे कीचड़ में थे। ठीक है, एक होता है नमी, आज तो खुश्क हो गया है ना, ये कीड़े वीड़े नज़र आ रहे होंगे आपको। अच्छा, अब ये कल जो है ना बहुत ज़्यादा गीला हो रहा था। अब इसके बच्चे मैंने क्या किए, इतने गीले हो रहे थे कि मैं बुरादा डाल चेंज करने के लिए आया था, तो मुझे लगा कि इतने गीले कीचड़ में भाई बुरादा भी चेंज नहीं हो सकता, ना कोई और काम हो सकता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसके बच्चे जो है वो नीचे डाल दिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, बॉक्स के नीचे डाल दिए मैंने। लेकिन जाहिर सी बात है, मैं आपको बच्चे भी दिखा देता हूँ इसके, कहाँ हैं बच्चे इसके। ये बच्चे हैं इसके। ठीक है, और माशाल्लाह से ये सही से खा भी रहे हैं। खा से मुराद ये कि पेरेंट्स खिला रहे हैं इनको, अभी ये खुद नहीं खाते। तो आप भी कभी अगर ऐसा हो केस कि बहुत ही गीलापन हो जाए, तो फिर आप गर्मियों में, सर्दियों में नहीं, गर्मियों में आप बच्चों को नीचे रख सकते हैं। लेकिन ये देख लीजिएगा भाई, उनके फैदर्स जो है ना वो कम से कम इतने तो आए हुए हो जितने अभी इनके आए हुए हैं। अब क्या है, रात में हवा चलती है और दिन में जो है ना गर्मी हो जाती है। अभी इस वक्त थोड़ा बहुत गर्मी है, बट रात में ना हवा चलती है काफ़ी ज़्यादा। अब आपको लग रहा होगा पीछे बच्चा आंखें बंद करके बैठा हुआ है, ये अभी अभी खा के बहुत ज़्यादा इसको पेरेंट्स ने फीड करवाया, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा फीड करवाया है कि ये खा पी के अब आराम से बैठा हुआ है ये, और सोने की कर रहा है ये। मैं आपको जगा के दिखा देता हूँ इसको। ये देखें, वो देखें, अभी ये जाग गया है बट नींद में हो रहा है, दोपहर का टाइम है ना, तो सोने के लिए आंखें वाँखें बंद कर रहा है। एक बच्चा काफ़ी बड़ा हो गया है। ठीक है, अब ये इसको यहाँ पर भी फीड करवा रहे हैं पेरेंट्स ना, ये पेरेंट्स हैं जी। आज सुबह से मैं नोटिस कर रहा हूँ जानबूझ के, ताकि पता चल सके कि भाई जो हमने किया है वो सही किया है कि नहीं किया। मैंने सोचा था अगर पेरेंट्स फीड नहीं करवाते या कोई मसला होता है तो मैं इनको वापस डाल दूंगा ऊपर, तब तक सूख भी जाएगा बॉक्स। बट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से पेरेंट्स फीड करवा रहे हैं, और उनकी माँ जो है बहुत ज़िम्मेदार है। हालांकि बॉक्स से बाहर आने के बाद कॉकटेल में फ़ीमेल जो है वो इतना नहीं खिलाती ही नहीं है भाई, सिर्फ मेल खिलाता है। लेकिन माशाल्लाह से दोनों खिला रहे हैं इसमें, फ़ीमेल भी खिला रही है और मेल भी खिला रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। ये वजूहात होती हैं। और आप देख रहे हैं सफाई नहीं की हुई, तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि एहसन भाई बहुत गैर ज़िम्मेदार आदमी है। वो तो मैं हूँ भाई, ऐसा तो है। दूसरा ये कि आपको बताया प्लास्टिक लगे हुए हैं ना, सफाई वफाई करना बड़ा अजाब हो जाता है। तो मैंने सोचा एक ही बार जब कपड़ा हटाएंगे ना सफाई हो जाएगी। और दूसरा ये कि अगर मैं रोज़ सफाई करूँगा ना, रोज़ डेली बेसिस पे, तब भी भाई गंद इतना ही दिखेगा। उसकी वजह ये है कि मैं ट्रे पे जो है सूरजमुखी के बीज डाल देता हूँ, क्योंकि ये पेड़ जो है ना फिर फीड नहीं करवाता अगर इसको सूरजमुखी के बीज या गंदम वगैरह ना दो ना। गंदम भी मैं ऊपर ही इधर ही डालता हूँ, तो ये फ़ौरन खा जाते हैं। और ये सारा ड्राई कचरा है, गीला नहीं है नीचे। गीली जो थी ना, गीला जो था वो बॉक्स था, वो मैंने आपको दिखा दिया कि भाई बॉक्स जो है वो गीला हो रहा है और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है मेरे पास। तो बॉक्स को जो है ना हमने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया, बच्चे नीचे डाल दिए। बच्चे भी ठीक से खा पी रहे हैं, माशाल्लाह बड़े हो रहे हैं। और सफाई इस चक्कर में नहीं कर रहे कि भाई अभी बच्चे भी नीचे ट्रे पे हैं, थोड़ा सा इनको इंक्यूबेशन मिल जाएगी, थोड़ी चलने फिरने में आसानी हो जाएगी। और पेड़ भी माशाल्लाह खुश है। ठीक है, नीचे मैं ये डालता हूँ ना सूरजमुखी के बीज और गंदम वगैरह, तो ये बहुत अच्छे से खा पी रहे हैं, सब कुछ सेट चल रहा है इनका माशाल्लाह से। अभी इनका गंदम का टाइम हो गया, गंदम भी डालनी है। तो ये है भाई, किसी को देख के अंदाज़ा नहीं लगाया करें। अगर किसी की ट्रे जो है ना गंदी है, तो उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि वो आदमी भी गंदा होगा। ये याद रखिएगा, क्योंकि जो लोग बहुत ज़्यादा साफ बन रहे होते हैं ना, ब्रीडिंग भी नहीं आ रही होती उनके पास, रोज़ खुर्ची लेके बैठ जाते हैं, ठकाठक स्लेट पे मारते रहते हैं। अच्छा, इस पेयर के मैंने आपको बच्चे दिखा दिए, और भी एक और पेयर है, उसके बच्चे दिखा देता हूँ आपको। काफ़ी पेयर्स ने ब्रीड की हुई है मेरे पास यार माशाल्लाह से। लेकिन उससे पहले ज़रा व्यू दिखा दूँ आपको टेरेस का अपने।
भाई देखें व्यू चेक करें ज़रा, ये व्यू है मेरे टेरेस का। इस वक्त मॉर्निंग हो रही है और कितनी प्यारी प्यारी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, कितना अच्छा व्यू आ रहा है देखें। वो कोहरा ही कोहरा, कोहरा ही कोहरा आधा कराची नज़र आता है मेरे टेरेस से। अच्छा जूम दिखाऊं अपने फ़ोन का? भाई क्या बताऊं मैं आपको, ऐसा फ़ोन ले लिया है कि बता नहीं सकता आपको। एक मिनट अभी बताता हूँ, जूम ज़रा सब्र करो, जाली सेट कर लें, जाली ख़राब हो रही है, समझा करो बात को, समझा करो समझा करो। ये देखो अभी जूम दिखाता हूँ यार, ये जाली एक तो फिर दिमाग की माँ कर रही है जाली। ये देखो, ये देखो, आप किसी के घर में भी झांक सकते हैं यहाँ से, वो कौवा बैठा हुआ। ये देखें कहाँ तक जूम चला गया। ठीक है अब इसको जूम आउट करें, देख रहे हो भाई? कभी देखा है ऐसा फ़ोन है? देखा है कैसा दिया? नहीं दिया? अच्छा चलो आप दूसरे बच्चे दिखाएं आपको। इसको बंद कर दें, जाली लगी हुई है ना आगे, इसको बंद करना पड़ता है वरना यहाँ से भाग जाते हैं तोते, अगर कभी खुल जाए ना तो। चलो भाई आपको ये देखें, ये हमने वो लगाया हुआ कड़ी पत्ता। मेरी अम्मी ने बोला था कड़ी पत्ता लगाओ, शौक़ बहुत है उनको कड़ी पत्ते का, और सब्जियों का बहुत शौक़ है। हम लोग तंग आए हैं सब्जियों से, सब्जियां खा खा के। एक दिन गोभी बनती है, अगले दिन कद्दू बन जाते हैं, उसके अगले दिन बैंगन बन जाते हैं, चौथे दिन मेरा दिल करता है मैं खुदकुशी कर लूँ, लेकिन फिर वो रोक लेती हैं बिरयानी बना के। अच्छा भाई इस पेयर का दिखाता हूँ आपको, माशाल्लाह माशाल्लाह, इनो का मेल, क्रीम की फ़ीमेल, और ये इसके बच्चे। इनकी सफाई की थी बॉक्स की, इनका बॉक्स इतना गंदा नहीं था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं, चल फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं एकदम मस्त होके। ठीक है भाई, ये देख लें बच्चे कितने खूबसूरत हैं यार। और ये येलो बेसिकली अच्छे फैक्टर में है, इनका येलो बहुत अच्छा है। कॉमन जो आप क्रीम कॉकटेल देखते हैं ना उनसे बहुत ज़्यादा येलो है, क्योंकि इसमें बेसिकली जो फीमेल है ना, येलो जो क्रीम की फ़ीमेल है वो स्प्लिट टू चारकोल है, और चारकोल जिसकी ये बेटी थी वो स्प्लिट टू इनो था, और नीचे प्योर इनो लगा हुआ है जो कि स्प्लिट टू चारकोल है। तो मेरे पास बच्चे इनो के निकलते हैं सारे, कुछ कुछ बच्चे चारकोल के भी निकल रहे होते हैं, और जो चारकोल के निकल रहे होते हैं वो आगे इनो निकाल रहे होते हैं। तो एवरीथिंग इज़ स्प्लिट ऑन माई सेटअप, हर चीज़ स्प्लिट ही स्प्लिट है। मैं खुद भी स्प्लिट हूँ, ठीक है ना। स्प्लिट कैसे हूँ मैं अभी आपको बताता हूँ। मेरे फादर जो हैं वो पंजाब से हैं, और मेरी मदर जो है वो दिल्ली वाली हैं, कराची से हैं। तो मैं कराची का कट्टर, कराची का लौंडा, ठीक है भाई, लड़का कराची का, और हम हैं स्प्लिट, पंजाब और कराची के स्प्लिट। पंजाबी भी बोलने असी, असी उर्दू भी बोलने, असी स्प्लिट हाँ, स्प्लिट, स्प्लिट भी नहीं स्प्लिट। अब ये बच्चे दिखा रहा हूँ ज़रा सा आपको, देख लें, कैमरे से पता नहीं नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे यार, मेरा हाथ इतना थक जाता है भाई यार, ये फोकस नहीं हो रहा मेरे हाथ की वजह से, देखो यार, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता हाथ से पकड़ के। हाँ भाई दिख रहे हैं भैया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये भी सही जा रहे हैं अभी इस वक्त, ठीक है। और इनके पेरेंट्स आपको दिखा दूं, एक बच्चा सा इन्हीं के साथ ही है भाई, वो पिछली ब्रीड का निकला हुआ और अभी तक इनके साथ मज़े घूम रहा है, मज़े ले रहा है पिंजरे के। वो देखें ये वाला बच्चा, ये सामने जो है ना ये बच्चा है छोटा, ये वाला, हाँ ये बच्चा है, क्रीम का मेल है, और ये फीमेल है इसके साथ, क्रीम के मेल के साथ। दोनों अच्छे से खा पी रहे हैं, बच्चों को फीड करवा रहे हैं, बच्चों की हेल्थ वगैरह सब कुछ ठीक है। डेली बेसिस पे मैं चेक करता हूँ ताकि पता लग सके कि भाई क्या चल रहा है, सारी चीज़ें ताकि पता चल जाए कि क्या चल लिया है, क्या चल लिया है। और खाने पीने में इनको गंदम दे रहा हूँ, गंदम नहीं देता तो फीड नहीं करवाते। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं ना, थोड़ा बहुत गर्मी आ रही है, तो वो अब गर्मियाँ आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, फीड नहीं करवाते, तंग करते हैं। तो फिर आपका भाई जो है गंदम में जो है मल्टी वाइटामिन मिला के देता है, जो वही मल्टी वाइटामिन जो मैं पूरे पाकिस्तान में सप्लाई कर रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में आपका भाई मल्टी वाइटामिन सप्लाई कर रहा है बर्ड्स का। किसी भाई को भी अगर मल्टी वाइटामिन चाहिए हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मल्टी वाइटामिन लिख के सेंड कर दे, सिर्फ लिखना है और लिख के व्हाट्सएप पे सेंड करना है, कोई कॉल नहीं करना, कोई दूसरा मैसेज नहीं करना, वरना आपका मैसेज मुझे मिलेगा नहीं। मेडिसिन चाहिए, एंटीबायोटिक जो भी चाहिए, एंटीबायोटिक चाहिए या मल्टी वाइटामिन चाहिए, मुझे मेडिसिन लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो बस, उसके बाद मैं देख लूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। अगर व्हाट्सएप का नंबर समझ में नहीं आ रहा तो अंदर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, ज़रा आंखें खोल के देख लेना, डिस्क्रिप्शन खोलना और नीचे लिखा होगा व्हाट्सएप, आगे नंबर लिखा होगा। डिस्क्रिप्शन कैसे खोलते हैं आप सुन लो, सब्सक्राइब नज़र लिखा हुआ आ रहा है, सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा है, अगर लाल है तो उसको दबा के काला कर दो, सब्सक्राइब कर लो।
और उसी सब्सक्राइब के नीचे एक एरो बना हुआ आ रहा होगा, उस एरो को दबाओगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन खुल जाती है, वहाँ पे नंबर डिटेल सब होती है। फिर भी मैं अपना नंबर एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0349220045। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।